प्रेग्नेंट हुए तो आपकी एक्सपेक्टेशन थी मैं बहुत अच्छे से बेबी की केयर करूँगी, मैं बच्चे के साथ सेल्फीज़ लूँगी, मैं बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करूँगी वर्सेस रियलिटी स्लीपलेस नाइट, रेस्ट नहीं, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, काम कैसे करूँ, बच्चा कैसे सँभालूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम आप फेस करते हो, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से आपकी रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो जो अभी नई माँ बनी है या जो सेकंड टाइम भी माँ बनी है, वो अब समझ नहीं पा रही कि वो बच्चा कैसे संभालें, घर के काम कैसे करें। ये सारी प्रॉब्लम वो फेस कर रही हैं और इन सारी प्रॉब्लम के साथ वो हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। सो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। सो मैं प्रीति स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति मोटिवेशन में। नमस्कार। सो आज की वीडियो में जैसे आपको पता चल चुका है कि वीडियो है उन माँओं के लिए जो अभी फर्स्ट टाइम ही माँ बनी है और अब वो माँ की जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारियों में एडजस्ट नहीं कर पा रही, वो समझ नहीं पा रही हैं कि मैं घर के काम कब करूं, बच्चे को कैसे संभालूं, और उनकी लाइफ पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मुझे पता है बच्चों को संभालना वैसे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट किसी रॉकेट साइंस से कम भी नहीं है। हमें लगता है कि कोई तो निंजा टेक्निक हमें मिल जाए ताकि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल सकें घर के सारे काम करने के साथ साथ। और यदि आप सिंगल मदर मीन्स मतलब आप अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, आपके हस्बैंड जॉब पर चले जाते हैं, फिर आप घर पे अकेले रहते हैं, आपको सुबह से लेकर शाम तक सारे काम भी करने हैं और बच्चे को संभालना भी है। सो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो ऐसे टाइम पे आप क्या करें कि बच्चा भी संभल जाए और घर के सारे काम भी हो जाएं। देखिए, जब डिलीवरी होती है तो 1 या 2 महीने तो कोई भी आ जाता है आपके पास, आपकी माँ आ जाती हैं, आपकी सासू माँ आ जाती हैं, वो आपकी हेल्प कर देती हैं। सो 1-2 महीने आपको उतना समझ में नहीं आता, आप बेबी के साथ, आपका बेबी आपके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता है, जब हमें सिर्फ स्लीपनेस नाइट का, टायर्डनेस का ही पता चलता है। लेकिन जब वो चले जाती हैं, उनके पास भी अपने काम होते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं, फिर हम हो जाते हैं अकेले, फिर हमें हमारे घर की ज़िम्मेदारी भी उठानी और हमें हमारे बच्चे की ज़िम्मेदारी भी उठानी। सो तब असली मुश्किल जो है तब शुरू होती है, तब हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। और शुरू के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और जो अभी अभी माँ बनी उनके लिए तो और भी ज़्यादा न्यू है सारी चीज़ें। सो वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। मैं मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम पे मेरे घर पर थी, मुझे उतना समझ में नहीं आया, लेकिन जब मेरे सेकंड बेबी के टाइम पे मैं अभी यहाँ पर मेरे हस्बैंड के साथ अकेले हूँ, तो 2 महीने तो मेरी माँ सासू माँ रुकी हुई थी। उसके बाद से जब मैंने ज़िम्मेदारी उठाई तब मुझे लगा कि बाप रे! ये बहुत बड़ा एक काम है जिसे करना तो बहुत मुश्किल है। सो मुझे लगा कि आप लोग भी शायद इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे, सो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे बताऊँगी जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो शायद आप थोड़ा ईज़िली सारे काम को कर पाएँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, मैं वीडियो बना रही हूँ बट मैं भी फ्रस्ट्रेट होती हूँ, और उसी फ्रस्ट्रेशन से मैंने क्या सीखा है और मैं आपको क्या बता सकती हूँ वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले आपको अपने काम को डिवाइड करना है। आप बोलेंगे क्या मैं कोई कंपनी चलाने वाली हूँ जो मैं काम को डिवाइड करूँ? भाई, बच्चे को संभालना और घर को संभालना किसी कंपनी चलाने से कम भी नहीं है। सो आपको क्या करना है, अपने काम को डिवाइड करना है। ये बात वो बहुत अच्छे से समझ सकती हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं कि ये किसी कंपनी चलाने से कम नहीं है। सो आपको क्या करना है, आपके काम को डिवाइड करना है। काम को डिवाइड कैसे करना है, मतलब आपको सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम और लेस इम्पॉर्टेंट काम, मतलब 3 पोर्शन में आपको अपने काम को डिवाइड करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, जैसे जिनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता, लाइक खाना बनाना, नहाना, कपड़े धुलना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, ये कुछ आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है जो आपको करने ही है, आपकी खुद की रिक्वायरमेंट है। सो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। फिर इम्पॉर्टेंट काम को देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट काम आप क्या रखने, आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिए आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे कम इम्पॉर्टेंट है, मतलब यदि आज आप नहीं कर पाए, यदि कल भी कर लेंगे तो भी चलेगा, ये लेस इम्पॉर्टेंट में आ जाते हैं। सो सबसे पहले आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करने हैं। जैसे ही आपका बच्चा सोता है, आपका बच्चा मिनिमम 1 घंटे तो सोता ही होगा। सो उन 1 घंटों में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ही करने हैं। सो आपको
काम, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम में आपने खाना बनाना रखा हुआ है, झाड़ू पोछा करना रखा हुआ है, नहाना रखा हुआ है या और अदर काम रखे हुए हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बोलूँगी आप झाड़ू पोछा करके नहा लीजिए। मैं खाना बनाने से भी ज़्यादा ज़रूरी झाड़ू पोछा और नहाने को दे रही हूँ, क्योंकि आप खाना तो एक हाथ में बच्चे को कैरी करके गोद में रख के आप बना सकते हैं, बट आप नहा नहीं सकते। आप बाथरूम में बच्चे को लेकर नहीं जा सकते, आप गोद में बच्चे को लेकर नहीं नहा सकते हैं, कपड़े नहीं धुल सकते हैं, झाड़ू नहीं लगा सकते, आप बैंड होना पड़ता है झाड़ू लगाने के लिए। सो आप बच्चे को गोद में लेके बैंड नहीं हो सकते हैं। सो ये न खाना बनाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही आपका बच्चा सोता है आप फटाफट से झाड़ू कीजिए, पोछा कीजिए, या जो भी आपकी डस्टिंग क्लीनिंग की रूटीन है आप वो कीजिए। उसके बाद आप नहाने जाइए, नहाकर आप फ्री हो जाइए, उसके बाद आप खाना बनाइए। तब यदि बच्चा उठता भी है तो आप जैसे सबसे पहले खाने में आप रोटियां बना लीजिए, क्योंकि बच्चे को रोटी दोनों हाथ से बेलनी पड़ेगी, सेकनी पड़ेगी। सो आप बच्चे को कैरी नहीं कर सकते, सबसे पहले आप रोटियां बनाइए और उसके बाद सब्जी दाल चावल जो भी आप बनाते हैं वो आप बना सकते हैं। सो आप जैसे ही बच्चा सोता है आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम कर लीजिए। सो ये थी मेरी टिप नंबर 1। इम्पॉर्टेंट के बाद आपको इम्पॉर्टेंट, उसके बाद लेस इम्पॉर्टेंट करना है। सो इम्पॉर्टेंट काम आप जो बच्चे को सामने रख कर सकते हैं। सो टिप नंबर 2 मेरी वही है, यदि आपका बच्चा बैठ जाता है, यदि बैठ सकता है तो आप उसके लिए टेबल प्लस चेयर वाली जो चेयर आती है वो आप ले लीजिए, आप बच्चे को उस पर बिठा दीजिए और उस टेबल पर कुछ टॉयस रख दीजिए, लाइट साउंड जो भी हैं वो वाले आप रख दीजिए, ताकि बच्चा उसके साथ खेलता रहे और आप उसके सामने बैठकर अपना काम करते रहें। आपकी एक नज़र बच्चे पर भी हो और दूसरी काम पर भी हो। तो ऐसे कुछ काम कीजिए, जब बच्चा सोकर उठता है उसके बाद उसे दूध वगैरह पिला दीजिए, थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड कर दीजिए। उसके बाद जब वो थोड़ा सा रिलैक्स मतलब फ्री फील करने लगे, उसके बाद आप उसको चेयर पर बिठा दीजिए, या फिर आपका बच्चा वॉकर पर बैठता है तो आप बच्चे को वॉकर पर बिठा दीजिए और उसके बाद उसके साथ साथ आप ये सारे काम करते रहिए जो इम्पोर्टेंट है, लाइक जो करने तो हैं लेकिन अभी तुरंत करना पड़ेगा ये ज़रूरी नहीं, तो आप ये काम करते रहें, सॉरी ये सारे काम आपके होते रहेंगे उसके वॉकर में बैठने या फिर चेयर में बैठने के साथ साथ। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 में आपको क्या करना है, आपको खुद ही बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं फैलानी। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं फैलानी इन द सेंस कि आपने ये भी निकाल लिया, वो भी निकाल लिया, फिर आप उसको रख नहीं रहे हैं, फिर आपने कपड़े भी निकाल लिए, आपने सोचा ये नहीं पहनती हूँ आज, वो नहीं पहनती, या बच्चे को ये नहीं पहनाती हूँ, वो नहीं पहनाती हूँ। ये सारे आप बहुत सारे काम आप खुद भी मत फैलाइए, ताकि आपको उनको सेट करने में दोबारा से वही टाइम लगेगा। तो आप क्या कीजिए, यदि आपके पास आपने कोई चीज़ यूज़ की और आपके पास 1 मिनट है, आप 1 मिनट में यदि आप उस सामान को वहीं ले जाकर रख सकती हैं तो आप प्लीज़ तुरंत कर दीजिए, ताकि वो आप बाद के लिए बहुत बड़ा काम ना बन जाए कि अरे यार मुझे तो ये चीज़ वहाँ पे रखनी है। सो आप ध्यान दीजिए, आप खुद काम को मत फैलाइए। आप खाने में बहुत सारी वैरायटी मत कीजिए। आप सब्जी चावल दाल ये सब बना रही हैं तो आप उसकी जगह पे आप पुलाव बना लीजिए, सारी सब्जियों को मिक्स करके एक अच्छा डिश भी बन जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। सो आप खुद चीज़ों को कम फैलाइए, ताकि आपको उनको समेटने में टाइम ज़्यादा ना देना पड़े और आपको ईज़ी पड़े। कुछ दिन के लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए टाइम को, फिर बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो तो खुद ही अपना ख्याल रखने लगेगा। अपना ख्याल तो नहीं, बट ये है कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। तो टिप नंबर 3 यही थी कि आपको खुद अपने कामों को नहीं फैलाना है। अब है टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 में आपको आपके हस्बैंड की हेल्प लेनी है। आप कहेंगे मेरे हस्बैंड हेल्प नहीं कर सकते, वो जॉब पर जाते हैं। आई नो आपके हस्बैंड जॉब पर जाते हैं, लेकिन जब हस्बैंड जॉब से आ जाएं, शाम को रिटर्न हो, तो आप उन्हें एक अच्छी सी मीठी सी चाय पिला दीजिए, कुछ स्नैक्स दे दीजिए। उसके बाद आप उनसे काम लेना है, इन द सेंस आप उन्हें बहुत बड़े बड़े काम मत बताइए, लेकिन वो काम जरूर करने के लिए कहिए जो अब वो बैठे बैठे कर सकते हैं। लाइक वो चॉपिंग कर सकते हैं, सब्जी कट कर सकते हैं, मटर छील सकते हैं, कपड़े फोल्ड कर सकते हैं। तो आप उन्हें एक चाय की रिश्वत दीजिए, प्यार भरी बातें कीजिए और उनके सामने छोटे छोटे काम रख दीजिए कि जो बैठे बैठे आराम से कर भी सकते हैं, बढ़िया बातें कीजिए उनके साथ उनका। तो आपको जैसे सब्जी कट करना, आप खाना बनाने जाते हैं, बनाने से ज़्यादा समय सब्जी को प्रिपेयर करने में लग जाता है। उसको चॉपिंग करना, अनियन चॉप करना है, गार्लिक ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो अब ये सारे काम अपने हस्बैंड को दे दीजिए, कर दीजिए। प्लीज़ बोलना, रिक्वेस्ट करना पड़े शायद, पर कर दीजिए। वो भी समझेंगे कि हाँ ये दिन भर परेशान हुई है, तो वो भी हेल्प करेंगे। और यदि नहीं करेंगे तो टाइम पर खाना मत दीजिए, अगले दिन ज़रूर वो आपकी हेल्प करेंगे।
सो ये था कि आप अपने हस्बैंड की भी छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प ले सकते हैं। आप खुद सुपर वुमन बनने की कोशिश मत कीजिए, आप हेल्प लीजिए, या आपके पास कोई ऑप्शन है, आपके अड़ोसी पड़ोसी बहुत अच्छे हैं ना, थोड़े टाइम के लिए आप बच्चे को देकर आइए और अपने फटाफट जो ज़रूरी काम है वो कीजिए। सो ये थी टिप नंबर 4। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप की बारी है, जिस टिप के बिना आप बात पहले जो बताई गई 4 टिप्स हैं उनको आप फॉलो कर ही नहीं सकते हो। सो वो टिप है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप, मुझे पता है आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्या करें, लेकिन फिर भी आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। आप सबसे पहले तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि आप अकेले परेशान हो रहे हैं। सारी माएँ ये सारी चीज़ें फेस करती हैं, सारी प्रॉब्लम्स को उनको देखना पड़ता है, बट वो कैसे एडजस्ट कर रही हैं, बस इसी पेशेंस के चलते वो एडजस्ट कर पा रही हैं अपने टाइम को। सो आप भी पेशेंस रखिए, सबके साथ होता है। आप अनोखी माँ नहीं हैं जो ये चीज़ फेस कर रही हैं। जी हाँ, आपके लिए पहली बार है, थोड़ा मुश्किल है, ये ज़रूर मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आप ये काम थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखिए, प्रॉब्लम तो सबके साथ है। मैं आज आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, बट मेरे बच्चे भी मुझे बहुत परेशान कर देते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, और मैं फ्रस्ट्रेट होके क्या करती हूँ, मैं उस समय पे खुद को सिर्फ 2 मिनट देती हूँ। 2 मिनट में मेरा थोड़ा सा एनर्जी बूस्टर मैं खुद को दे पाती हूँ कि मैं जाती हूँ, गहरी सी सांस लेती हूँ, 2 मिनट शांत बैठती हूँ और ये सोचती हूँ, मैं नहीं तो कौन, मैं ही तो करूँगी, मुझे ही तो करना है। मेरे बच्चे मैं किसी और को तो नहीं दे सकती, मेरे घर का काम किसी और को करने के लिए तो नहीं कह सकती, बाकी सभी तो कर ही रहे हैं। बस मैं खुद को ऐसे 2 मिनट देती हूँ और फिर से मैं रेडी हो जाती हूँ कामों के लिए। बट बस ये है कि आपको थोड़ा सा क्या है, तालमेल बैठाना पड़ेगा बच्चे के सोने, बच्चे का, आपके बच्चे का जो भी पैटर्न है, जो भी आपका बच्चा जब भी सोता है, जितनी देर के लिए सोता है, उसके हिसाब से आपको अपने कामों को एडजस्ट करना पड़ेगा। बस हो गया, इतनी सिंपल सी बात है, और आप बहुत ईजीली तो नहीं, बट जी हाँ, आप कम से कम फ्रस्ट्रेशन के साथ अपना काम कर पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे। सो ये था आज का वीडियो, जिनमें मैंने बताई हैं कुछ टिप्स जो नई माएँ फॉलो कर सकती हैं, या सेकेंड टाइम भी आप माँ बनी हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, जो अब यदि आप काम और बच्चे के बीच में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं सो आप वो कर पाएंगे। सो ये टिप्स फॉलो कीजिए और बताइए आपकी लाइफ कितनी ईजी हुई, कितने % आप इजीली उस काम को कर पा रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी मेरा खुद का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ा ही स्कूल जाता है वो, और एक छोटा है, काफ़ी छोटा है। सो मैं उनके साथ साथ घर के काम कैसे करती हूँ और मैं टाइम मैनेज कैसे करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जॉब पर जाते हैं। सो वो, उनका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, दिन भर तो वैसे ही नहीं रहते हैं वो, रात में भी आने का उनका फिक्स नहीं रहता है कितने टाइम आ रहे हैं। सो मैं कैसे टाइम एडजस्ट करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँ। और इसके अलावा यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, जिससे मैं कोशिश करूँगी आपके उस कमेंट को पढ़कर उस टॉपिक पर वीडियो ले आऊँ। टिल देन, नमस्कार, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर किड्स एंड यू आर ऑल्सो।